जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इस क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 के बारे में, जिसका सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। और इस लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, उसका तिथि जारी किया गया है। चलिए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो सिलेक्शन लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने लोगों का नाम है जिन्हें छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, तो ये नोटिस निकल के आ रहा है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा। ये जो प्रेस विज्ञप्ति है ये 10 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द हेतु चयन दिनांक 15/9/2024 को आयोजित परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के फलस्वरूप अभ्यर्थियों की जो वरीयता सूची है, मेरिट लिस्ट है, वो अपलोड कर दी गई थी। तो वरीयता के क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची विभाग के इस वेबसाइट में अपलोड की गई है और सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि वे अपने निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सत्यापन हेतु 12 जनवरी 2024 से संलग्न सूची में अंकित तिथि अनुसार प्रातः 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक मीटिंग हॉल क्रमांक 2, तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ संलग्न सूची एवं तिथि अनुसार स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध कराएं। मतलब जिन स्टूडेंट का नाम दस्तावेज सत्यापन में आया है वो 12 जनवरी से लेकर के आगे जो भी डेट दिया गया है उस डेट में आपको इस एड्रेस में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाना है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है? तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र, व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की प्रति, इसके अलावा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची, मूल निवास पत्र और ये जाति निवास प्रमाण पत्र है। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र ले जाना है। भूतपूर्व सैनिकों का सेवा प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, मतलब यदि आप विकलांग है, दिव्यांग है तब के कंडीशन में। ठीक है, और ये 8वां तो सभी के लिए है। पासपोर्ट साइज का छाया प्रति वर्तमान में खींचा हुआ और सभी मूल दस्तावेज की 2-2 छाया प्रति स्वप्रमाणित लेकर के दिए गए एड्रेस में आपको उपस्थित हो जाना है। आपका समय और आपका तिथि जानकारी यहाँ पे बता दी गई। चलिए, तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि विभाग बहुत ही तेज़ी से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट इतना जल्दी आया है, इससे क्लियर है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपको पदस्थापना दे दी जाएगी। चलिए, तो अब वो लिस्ट देख लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट का नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिस्ट शो करते चल रहा हूँ। जिन भी स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है वे निश्चित रूप से आपके बताए गए एड्रेस पर और जो तिथि समय बताया है उसमें आज जाकर उपस्थित होंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो पहला डॉक्यूमेंट हम आपको शो कर रहे हैं इसमें बताया गया है दिनांक 12 जनवरी 2025। ध्यान रखेंगे, 12 जनवरी 2025। 12 जनवरी 2025 को यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के लिए 120 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे बताया गया है और ये 120 स्टूडेंट हैं यहाँ पर ये अनारक्षित कैटेगरी के बताया गया है। ठीक है, अनारक्षित कैटेगरी में 120 स्टूडेंट को बुलाया गया है। नाम आप देख सकते हैं को हम सबको पता था कि इस हॉस्टल वार्डन परीक्षा में जब रिजल्ट आया तो जो अमन साहू जी हैं इन्होंने टॉप किया था, 86.458 नंबर है इनका जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी का लिस्ट है। आप यदि अपना नाम देखना चाहें या अपने किसी परिचित का नाम देखना चाहें, वीडियो को पॉज करके
आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं रोक रोक के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी का है जिनको 12 जनवरी को बुलाया गया है। चलिए, तो इसी तारतम्य में अब देखिए यहाँ पर अब जो डेट निकल के आ रहा है 13 जनवरी 2025। तो 13 जनवरी 2025 को जितने भी अनुसूचित जनजाति मेल वर्ग है और जो फीमेल वर्ग है जिनका अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, 100 स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप अपना नाम या अपने फ्रेंड का, परिजनों का नाम देख सकते हैं और नंबर भी शो करते हुए गया है कि किस नंबर तक को बुलाया गया। चलिए, तो ये अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के स्टूडेंट का नाम है जिनका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर 13 जनवरी 2025 को ही अनुसूचित जाति, यहाँ पर देखिए ये आपको साइड में बता रहे हैं, अनुसूचित जाति के 50 स्टूडेंट को बुलाया गया है 13 जनवरी 2025 को। तो इसमें आप नाम देख सकते हैं और साइड में नंबर भी बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हो गया ये अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स का है, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर ये अनुसूचित जाति महिला वर्ग के कैंडिडेट को 13 जनवरी 2025 को बुलाया गया है, जिनकी संख्या कुल टोटल है, जिनका नाम वेरिफिकेशन के लिए आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं 71 से 61 नंबर है ना, लगभग 10 नंबर तक जितना भी है, 10 के बीच में उनको ये बुलाया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अब यहाँ पर ये जो लिस्ट बताया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग दिनांक 14 जनवरी 2025, और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के 120 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो यहाँ पे नाम आप अपना जूम करके आराम से देख सकते हैं, मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओबीसी कैटेगरी के 120 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। देखिए, तो नाम, नंबर, आपका रोल नंबर, सारा चीज़, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ बताया गया। चलिए, अब यहाँ पर ये अनारक्षित वर्ग महिला की बात की, ठीक। अनारक्षित वर्ग महिला 14 जनवरी 2025 और कुल संख्या 70 लोगों को बुलाया गया, ठीक। अनारक्षित वर्ग महिला, तो जूम करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपका नाम है तो, या आपके किसी फ्रेंड का नाम है, परिचित का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये 15 जनवरी 2025 को बुलाया गया है अनुसूचित जनजाति महिला, ठीक है। देखिए, अनुसूचित जनजाति महिला, तो अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग का ये लिस्ट है जिनको 15 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 15 जनवरी 2025 को ही अन्य पिछड़ा वर्ग महिला को बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस रैंक तक और किस नंबर तक को आपको बुलाया गया, नंबर यहाँ देख सकते हैं, ठीक। साइड में यहाँ पर मार्क बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 15 जनवरी 2025 को भूतपूर्व सैनिक अनारक्षित वर्ग का ये जो लिस्ट है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक अनारक्षित वर्ग। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर ये भूतपूर्व सैनिक अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जनजाति। तो इस तरीके से हमारे आदिम जाति विकास विभाग के द्वारा हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के जो भी कैंडिडेट हैं जिनका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ये जारी कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप जाइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि उनका नाम वेरिफिकेशन लिस्ट में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी हम आपको तुरंत से दिया करते हैं। चलिए, तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप तैयारी अच्छे से करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।